जब भी कुछ होता है ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि काश एक मौका और मिला होता तो मैं उसे बता पाती कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। उसने अपना प्यार बहुत दिखाया, बहुत। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जितने भी भाई हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, स्पेशली कुछ अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनको मैं दिल से थैंक यू करूँगी और हमेशा इंतज़ार करूँगी कि आप लोग हमको आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। अभी मेरा 800 सब्सक्राइबर हो गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं पहले सोचती थी कि आप लोग हम जैसों को प्यार नहीं करते हैं, मगर अब मेरा वो सोच चला गया है। तो चलिए, आज का थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करूँगी। तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों कि मेरा स्कूलिंग कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि आप लोग को भी समझ में आएगा कि हम जैसों के जीवन में कितनी परेशानियां होती हैं और कितनी मुश्किलों से हम लोग यहाँ तक आए हैं। और मेरा गुस्सा करना, मेरा चिल्लाना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी। क्योंकि कोई हमारा समस्या है सो हल नहीं कर सकता है, हमें लोग समस्या के रूप में ही देखते हैं। क्योंकि ऐसा है नहीं, हम हर वो चीज़ करते हैं और आपसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो और होता भी है। तो चलिए बताते हैं कि मेरा स्कूलिंग कहाँ हुआ था। तो चूंकि मैं विकलांग हूँ तो घर से स्कूल जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए हमारा झारखंड में हजारीबाग एक शहर है, जिला है, और वहाँ से थोड़ी दूर मेरी घर है। तो मुझे हजारीबाग में रखा गया, वहाँ पे एक विकलांग स्कूल था, तो उसी हॉस्टल में मुझे रखा गया, जहाँ मैं मेरे जैसे बच्चों के साथ पढ़ाई करती थी। और अच्छे से वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आता था, क्योंकि सारे बच्चे डिजेबल्ड थे, तो हम लोग एक दूसरे को बहुत बढ़िया तरीके से समझते थे। तो वहाँ पे सिर्फ 8 क्लास तक स्कूल था दोस्तों। उसके बाद मैट्रिक के लिए हमें दूसरा स्कूल में एडमिशन लेना था। तो इसके लिए हजारीबाग में ही एक स्कूल था, क्या बोलते, संत रॉबर्ट गर्ल्स हाई स्कूल। तो वो बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी वहाँ पे, और बहुत अच्छे, मतलब बड़े बड़े घर, मतलब मीडियम मीडियम सारे सारे क्लास के वहाँ पे आते थे लोग पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करी ना, एक बार मेरा सिंगिंग अच्छा है, मैं गाना गाती हूँ, तो स्कूल में गाती थी। तो विकलांग स्कूल से मैं गई थी गाना गाने के लिए, वहीं पे ऑडिशन देने के लिए। और मेरे मन में एक इच्छा थी कि काश मैं ऐसे स्कूल में पढ़ पाती, बड़े स्कूल में पढ़ने का मेरा एक सपना था। तो मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे विश करूँगी और ऐसे भगवान जी मेरा सुन लेंगे। तो हुआ यूँ कि मुझे एडमिशन उसी स्कूल में लेना था, और मैं जब एडमिशन के लिए गई तो जो प्रिंसिपल थी, मुझे देखा बैसाखी में चलते हुए, 2 बैसाखी में मैं चलती थी। तो उन्होंने देखा तो वो बोली कि बच्चे आप कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि हमारा जो 9th क्लास है वो ऊपर में है, टेरिस पे है, आप कैसे जाओगे। लेकिन मुझे चूंकि पढ़ना था, पढ़ने का इच्छा था, और मेरे साथ तो कोई था नहीं सपोर्ट के लिए फैमिली में, मैं अकेली सारा चीज़ें करती थी। तो मैंने कहा हो जाएगा टीचर, बस आप मुझे एडमिशन दिला दो। तो उस समय लास्ट भी था, एडमिशन ख़त्म हो चुका था, फिर भी मेरी इच्छा देखते हुए टीचर बोली कि ठीक है। जो प्रिंसिपल थी, तो मैं जब गई फर्स्ट डे, तो मुझे ऊपर जाना था, मैं चली गई बेधड़क, और उसके बाद क्लास में बैठी थी। तो सडनली मीटिंग वूटिंग हुआ टीचर लोगों का, और टीचर मेरी इच्छा को देखते हुए उन लोगों ने क्लास को नीचे कर दिया, और पता चला कि नेक्स्ट डे हमारा क्लास है जो नीचे होगा। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे बुरा लगा कि शायद क्लास की बाकी लड़कियों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हर कोई एक्साइटेड रहता है कि नया नया क्लास में जब जाएंगे तो हमें थोड़ा सा रूम चेंज करना मिलेगा, किया हुआ मिलेगा, लेकिन उन लोगों को वहीं बैठना था। बट ऐसा नहीं था, सारी लड़कियां बहुत कोऑपरेटिव थी, पर्सनली आके मुझे थैंक यू बोल रही थी और कह रही थी कि अब तुम्हारी वजह से मुझे हम लोगों को सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेगी, बहुत दिक्कत होता था सीढ़ी चढ़ना उतरना। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन वो लोग मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही थी कि ताकि हमको बुरा ना लगे। तो वहाँ भी कुछ अच्छी फ्रेंड बनी जो अभी भी है। फिर वहाँ पे मैंने मैट्रिक लिखा, 85% था, तो अच्छा मार्क्स आया। तो मुझे लेना था एडमिशन कॉलेज में, और मुझे साइंस लेना था, चूँकि हमारे पैसे भी नहीं थे हमारे घर में। फिर भी मैंने जिद करा, तो मम्मी बोली कि ठीक है ले लो। और 2009 में मैट्रिक लिखा था, और 2011 में मैंने इंटर का एग्ज़ाम इत्तेफाक से मेरा, क्योंकि मैंने कोई साइड से कोचिंग वगैरह नहीं किया था, और कॉलेज में पढ़ाई तो होती नहीं है, तो मेरा फिजिक्स में क्रॉस हो गया था। और उसी साल मेरा भाई
छोटा वाला भाई जो फैमिली को संभाल रहा था, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां थी, जो मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वही समझता था और मुझे बहुत हिम्मत देता था। और वो जब तक जिंदा रहा मुझे कभी नहीं लगा कि मैं मतलब ऐसे ही हूँ। मतलब इतना सपोर्ट करता था हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ को कैसे सपोर्ट करना है ना कोई उससे सीखे। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी दुनिया पूरी बदल गई और वहीं से मेरे लाइफ का टर्न पॉइंट आया, जब मैं ऐसे दलदल में फंसी गई और अभी भी फंसी हुई हूँ, मगर कोशिश कर रही हूँ इन सब चीज़ों से निकलने का। तो मेरे भाई के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था और वो क्यों नहीं है दुनिया में, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और अच्छे से बताऊंगी प्रॉपर तरीके से। तो उसका एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी बाद में। तो भाई के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, मेरा हॉस्टल छूट गया, मेरी पढ़ाई छूट गई, मैं घर में आके रहने लगी और मुझे समझने वाला लगभग कोई भी नहीं था और मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। और इतनी अकेली पड़ी थी, उसी का कोई आकर के फ़ायदा उठाया और वो कोई और नहीं यही है। और अब मैं मेरे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसका जब भी नाम लेती हूँ, जब भी कुछ होता है ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि काश एक मौका और मिला होता तो मैं उसे बता पाती कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। उसने अपना प्यार बहुत दिखाया, बहुत ज़्यादा केयर परवाह, लेकिन मैं उसे कभी नहीं बता पाई, सीरियसली कभी नहीं। वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरा सब कुछ था। और जब भाई के साथ ऐसा हादसा हुआ तो मुझे घर में आके रहने पड़ने लगा। उस वक्त माँ पापा सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। जिसका जवान बेटा चला जाता है तो वो लोग फिर एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं। तो वहाँ किसी ने मेरे लिए नहीं सोचा, मतलब चाह करके भी नहीं सोच पा रहे थे, मेरी परेशानियों को भी नहीं जान पा रहे थे। तो मैं क्या करी, घर में रहने लगी और घर में ही रहते रहते तो घर का इकलौता बेटा, मतलब इकलौता नहीं है लेकिन मतलब माँ भी उस पे बहुत ज़्यादा जान छिड़कती थी। तो और माँ ही मुझे समझती थी, इसके अलावा मुझे कोई नहीं समझा कभी भी। और भाई भाई तो रहा नहीं कि मुझे कोई समझेगा। मैं घर में किसी तरह रह रही थी और इसी दौरान मुझे बहुत ज़्यादा मतलब घर में ताने वाने मिलने लगे। पढ़ाई तो छूट ही गया था, शादी तो मेरी होती नहीं। तो आगे का कहानी अब मैं कल बताऊंगी, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और जो चाहते हैं कि मैं कुछ और बताऊँ मेरे बारे में, एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं आप लोग, तो वो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मेरा 800 सब्सक्राइबर हो गया है। और आप लोग थोड़ा सा प्यार और दिखाइए ताकि मैं अपना लेवल जो है उसे क्रॉस कर पाऊँ और एक दूसरे लेवल में जा पाऊँ। थैंक यू।